नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएँ। तो हम फटाफट से बनने वाले आज स्नैक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले है पोटैटो लेमन फ्राई। इसे हमने सिर्फ आलू से बनाया है। सिर्फ बहुत ही आराम से और बहुत ही झटपट से ये बन जाते हैं और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप इस झटपट से बनने वाले स्नैक्स को अपने रात के खाने में या फिर शाम के स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत चटपटे लगते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने 2 उबले आलू को फाइनली चॉप कर लिया है, 1 टमाटर लिया है, इसे हमने रफली चॉप कर लिया है। मिर्च आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 मिर्चियों को फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच, अगर आप घी डालते हैं तो घी और रिफाइंड है तो आप रिफाइंड इसमें डाल दीजिए। इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा और जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अगर आप मसाले खाते हैं ना तो आप डालिए, अगर नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। नमक में सेंधा नमक खाया जाता है तो आप सेंधा नमक को थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक कर लीजिए। बहुत देर तक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, टमाटर बस मसाले हल्के से मिक्स हो जाएं, इससे हमें इतना ही पकाना है। अब हम इसमें उबले आलू को डाल देंगे और डाल के इसे हरी मिर्चियों को डाल के इसे ढक देंगे और लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे हम पका लेंगे ताकि इन आलूओं में भी अच्छे तरीके से जो मसाले हमने डाले हैं ना वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। तो उसे मैं ढक दिया है। तो शारदीय नवरात्रि, पता है आपको शारदीय नवरात्रि क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें हम धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर ये जीत का प्रतीक है, इसीलिए इसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो देखिए अब हमारे आलू बन गए हैं। इसमें भुना हुआ जीरा डालिए, कुछ धनिया की पत्ती और हाँ नींबू ज़रूर आप इसमें डालिएगा, जिससे इसका फ्लेवर है ना थोड़ा सा खट्टापन इसका आता है जो कि इसके टेस्ट को और बढ़ा देता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए झटपट से हमारे ये पोटैटो लेमन फ्राई बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसे आप डायरेक्टली इस तरीके से भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ दही और चटनी के साथ भी इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम साबूदाना वड़ा पे। ये जो वड़ा है ना ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे चटनी के साथ दही के साथ भी इसे खा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि साबूदाना को हमने 2 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। 3 उबले हुए आलू लिए हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और भिगे हुए साबूदाना को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, बट अगर आप ग्रेटर से डालेंगे ना तो जो इसमें एक्स्ट्रा क्रंचीपन होगा ना वो बहुत अच्छा लगता है। और इसे ग्रेटर से आप आलू को ग्रेट कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद हमें क्या करना है, हम इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। जो नवरात्रि है ना वो 2 बार, वैसे तो साल में 4 बार आती है पर हम इसे 2 बार मनाते हैं। पहली होती चैत्र नवरात्रि जो कि हम अप्रैल के महीने में मनाते हैं और दूसरी है शारदीय नवरात्रि जो हम इस सितंबर को मनाने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि होती है ना उसमें नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और शारदीय नवरात्रि को सत्य की असत्य पर जीत के लिए मनाया जाता है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। इसमें फ्रेश धनिया पत्ती और कुछ फाइनली चॉप कटे हुए अदरक के पीसेस डाल दीजिए, फाइनली चॉप कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही हम इसे मसाले डालेंगे। 2 बड़े चम्मच जो मूंगफली होती है उसे हमने भून लिया है और भूनने के बाद हमने इसे पाउडर बना के रेडी कर लिया है। तो इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच मूंगफली डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे। अब इसमें भी हम आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे, जो इसका रस है ना इसमें जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल बहुत ही कम सोखता है अगर आप पकौड़े में अपने नींबू के रस को डाल देंगे। तो आप इस तरीके से अपने पकौड़े में ना सिर्फ साबूदाना के ही नहीं, अगर आप नॉर्मल घर में भी आलू और प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो आप नींबू का रस ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा कि जो वड़ा होगा ना या जो पकौड़े होंगे वो तेल बहुत कम सोखेंगे। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
तो देखिए अब इसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। जैसे हम इसे आटा मैश करते हैं ना, वैसे ही हम इसे मैश कर लेना है। अब हाथ की दोनों सरफेस पे हम ऑयल लगाएंगे, जिससे ना ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आराम से ये टिक्की का शेप इसका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे नगेट का शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे शेप को दे दीजिए। तो मैं यहाँ वड़ा बना रही हूँ तो मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। अब एक पैन में ऑयल लीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा और इसके बाद इसमें एक एक करके जो वड़ा है ना, इन सभी को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसे दोनों तरफ से अलट पलट के ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमने इसमें नींबू डाला है, जिससे क्या होगा ना कि ये तेल बहुत कम सोखेगा। तो आप भी पकौड़े को इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा। तेल बहुत कम सोखेगा और आपको ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि साबूदाना है ना वो तेल बहुत सोखता है। तो अगर आप इसमें नींबू निचोड़ के डाल देंगे तो ये तेल बहुत कम सोखेगा। देखिए एक तरफ से इसका कलर कितना अच्छा आ गया, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। तो ऐसे ही आपको दोनों साइड से इसे सेक लेना है और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालें। ये हल्के से थोड़े से ऑयल में भी ये शैलो फ्राई जैसा हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। तो जो हमारे साबूदाना वड़ा हैं ये पक गए हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में दही सजाइए और इसी के साथ चटनी लीजिए और साबूदाना वड़ा को एंजॉय करिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी और ये साबूदाना वड़ा ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अगली वीडियो बनाते हैं साबूदाना थाली पीठ की। तो इसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया है और ये भी साबूदाना से ही बनाया है। इसे आप चीला भी कह सकते हैं या थाली पीठ भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो टेस्ट है ना वही बहुत अच्छा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना, जो कि भीगा हुआ साबूदाना है, वही लिया है। 2 उबले आलू लिए हैं और 3 हरी मिर्चियों को फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे और जो हमने भीगे हुए साबूदाना थे ना, इसे हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च जो हमने फाइनली चॉप की थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और फ्रेश पुदीने की पत्ती, अगर धनिया पत्ती है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पुदीने की पत्ती डाला है। अब 2 बड़े चम्मच इसमें रोस्टेड मूंगफली का जो पाउडर हमने बनाया था ना, वो हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ हम 2 बड़े चम्मच इसमें कुट्टू का आटा डाल देंगे। अगर आप कुट्टू का आटा फास्ट में खाते हैं ना, तो इसी जगह पर आप कुट्टू का आटा या राजगिरे का आटा भी आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच ही इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलू को मैंने ग्रेट किया है और ग्रेट करने के बाद हम इसमें डालते हैं। तो हम जो शारदीय नवरात्रि मनाते हैं ना, उसके लिए 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली कि इसमें महिषासुर का जो एक राक्षस था, वो पृथ्वी में बहुत आतंक मचाने लगा था। उसके आतंक को रोकने के दुर्गा माता का जन्म हुआ और दोनों ने 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तो ये तो था पहली कथा, जिसके हम नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि को मनाते हैं। और दूसरा कथा ये प्रचलित है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे ना, तब भगवान राम ने 9 दिन तक रामेश्वरम में माता का पूजन किया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय पताका फहराई और तभी से विजयदशमी का त्योहार मनाने लगे हम। तो देखिए इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है और डाल के इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है। इसमें आपको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप जिसने इसमें आलू डाला है ना, ये उसी से बाइंड हो जाएंगे। तो बाइंड कर लीजिए और इसे टिक्की का शेप दे दीजिए। पर अगर आप इसे चकले और बेलन पे बेलेंगे ना, तो ये बहुत स्टिक हो जाएगा, मतलब बहुत आराम से बिल्कुल भी रोटी के शेप में नहीं आ पाएगा। तो आप क्या करिए, कोई भी पॉलीथीन लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और तेल लगा के आप इस टिक्की को इस पन्नी के अंदर रख दीजिए और इसे रखने के बाद हल्के हाथों से इसे घुमा घुमा के इसे प्रेस करते हुए रोटी के शेप का इसे बेल लीजिए। तो इस तरीके से बहुत आराम से ये बेल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे इस तरीके से बेल लीजिए और बेल क्या करना है, हल्के हाथों से इसकी पन्नी को इसके ऊपर से हटा देंगे। तो अब एक पैन गरम करेंगे और एक पैन में हम इसे डायरेक्टली से पलट देंगे और पलट के इस पन्नी को बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव कर लीजिए और इसे अलग पलट के, जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं ना, देसी घी लगा के इसे सेक लीजिए।
तो जो नवरात्रि है ना, वेस्ट बंगाल में जो नवरात्रि होती है वो आखिरी के 4 दिनों में मतलब षष्ठी से नवमी तक दुर्गा उत्सव के रूप में मनाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ के जो लेडीज़ होती हैं वो वाइट साड़ी पहनती हैं और मतलब बहुत ही वहाँ पे जो फेस्टिवल है ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे इंडिया मनाया जाता है, पर स्पेशली वेस्ट बंगाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और गुजरात में जो उसका डांस है ना, गरबा, आपने काफ़ी सुना होगा, वो बहुत फेमस है। देखिए, बातों ही बातों मैंने आपको शारदीय नवरात्रि की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया कि हम इसे क्यों मनाते हैं, क्योंकि क्या पता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये 2 नवरात्रि है तो अप्रैल में पड़ने वाले नवरात्रि को क्या बोलते हैं और अक्टूबर में पड़ने वाले नवरात्रि क्या बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसका बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि इस नवरात्रि को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो हमारे चीले हैं या थाली पीछे वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए और इस नवरात्रि में आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट ज़रूर। चलिए, अगली स्नैक्स हम बनाते हैं मसाला मखाना। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और अगर आप चाय ले रहे हैं ना शाम को, तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं और इसका जो टेस्ट है ना, खाने में बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए, हम लेट नहीं करते हैं और इसे हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने 1 कप मखाने लिए हैं, इसे हम फॉक्स नट भी कहते हैं, और 2 बड़े चम्मच इसे हमने काजू ले लिए हैं। इसी के साथ हमने 7 से 10 करी पत्ते लिए हैं जो कि फ्रेश करी पत्ते हैं, और 2 से 3 हरी मिर्चें लिए हैं, इसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और जो करी पत्ता लिया था इसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर आप फास्ट में खाते हैं तो इसे डालिए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मिर्चियों को डाल दीजिए और डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। इसके बाद हम मखाने को डालेंगे। मखाने को हमने पहले डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे भूनना है। इसे हमने कम से कम 80% भून लेना है ताकि जो मखाने हैं ना वो क्रंची हो जाएं। तो इस तरीके से हमने मखानों को सबसे पहले इसमें डाल दिया है और डालकर गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे भून लेंगे। जब ये 80% कुक हो जाएंगे तब हम इसमें काजू डाल देंगे और काजू को डाल के भी इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो काजू को भूनने में कम समय लगेगा क्योंकि जो पैन है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। और जब काजू और मखाने भुन जाए ना, तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और 1 से 2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद लीजिए, आपका झटपट सा स्नैक्स बनके तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस नवरात्रि में फटाफट से बनने वाले स्नैक्स को अपने फास्ट में ज़रूर शामिल करें। आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।